Hello everyone. Today's topic is the poem A Roadside Stand written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक इंग्लिश अमेरिकन पोइट और उनकी जो पोएम्स हैं ते वो मेनली फोकस करती हैं ह्यूमन ट्रेजेडीज़ के बारे में, उनके फियर्स के बारे में और एट लास्ट हाउ दे एक्सेप्ट द सिचुएशंस. In this poem Roadside Stand, he tells us about the life of the poor villagers, how they are deprived from all the facilities which the city dwellers have, and he has a great sympathy for these people, and he wants everyone to come out to help these villagers. I'm going to start the poem. In the first stanza, the poet tells us that एक रोड साइड स्टैंड सेटअप किया गया रोड के बिल्कुल एज पर, इन फ्रंट ऑफ द रोड, जहाँ से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्पीड से जाता था. ये जो रोड साइड स्टैंड है ये बहुत ही पिटिएबली रिक्वेस्ट करता है. ये नहीं कि वो कोई भीख मांगते हैं, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड वो नहीं करते हैं, बट वो क्या चाहते हैं, कुछ पैसा चाहते हैं जिसका फ्लो होने से, जो कहते हैं जो शहरों में फूल मुरझा जाते हैं वो भी क्या होते हैं, दोबारा से ब्लूम करने लग जाते हैं. सेकंड स्टैंजा में पोइट बताता है कि जो ट्रैफिक है वहाँ से, रोड साइड स्टैंड जहाँ बनाया गया है वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाता है, पर वो वैसे ही चले जाते हैं बिना रुके. और अगर कभी कोई थोड़ी देर के लिए, कुछ मोमेंट के लिए रुकता है तो भी बिना वजह के कामों के लिए. कभी तो उस सीनरी को देखकर कहते हैं कि कैसे सीनरी ख़राब कर रखी है पेंट से, जहाँ पर एन और एस के जो डायरेक्शंस वाले साइन हैं वो गलत बनाए हुए हैं. और वहीं उसके आसपास वो लोग अपना सामान, वाइल्ड बेरीज़ हैं या स्क्वैश हैं, उनको लेकर बैठे रहते हैं डेकोरेटिव प्लेट्स में, इस उम्मीद में कि कोई शायद आएगा और उनका जो वो सामान है वो खरीदेगा. बट सिटी ड्वेलर जो हैं दे बिकम वेरी सेल्फिश, और उनके पास पैसा होते हुए भी वो अपना पैसा अपनी जेब में ही लेकर चले जाते हैं और कोई उनका सामान नहीं खरीदता. उसके बाद थर्ड स्टैंजा में पोइट बताता है कि फिर न्यूज़ में आता है कि ये जो गांव के जितने भी पिटीफुल जो लोग हैं, इनको, इनकी जो पॉवर्टी है उससे बाहर निकाला जाएगा, इनको शिफ्ट किया जाएगा यहाँ से, और उन्हें अब अपने बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जबकि ये बातें कहकर जो एक ग्रीडी डूवर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं या बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे हैं, ये उनकी लाइफ के ऊपर स्वाम करते हैं, मंडराने लगते हैं, और उनको सूद करने की बजाय थोड़े दिन के बाद जब वो पावर में आ जाते हैं, खुद अपना सूदिंग लेते हैं, खुद अपनी साउंड स्लीप लेते हैं और उनकी नींद फिर से हराम हो जाती है. लास्ट स्टेंजा में जो पोइट है वो रिक्वेस्ट करता है कि उससे ये जो उन लोगों की जो बेचारगी है, जो पावर्टी है, वो देखी नहीं जाती, और क्यों वो ऐसी इच्छा करते हैं कि उनके पास कभी कैश फ्लो आएगा और वो भी अपने सपने पूरे कर पाएंगे. ऐसा लगता है गरीबी और जो उदासी है उनके घर के बाहर अंधेरे में छुपी बैठी है, और जैसे ही गेट खुलता है वो अंदर घुस जाती है. वो सारा दिन यही प्रे करते हैं कि किसी गाड़ी का ब्रेक लगे और कोई उनका सामान खरीदे. और हज़ारों जो कार्स वहाँ से गुज़रती है उनमें से कोई एक आध रुकती भी है तो पूछते हैं कि फार्मर्स के प्राइस क्या है यहाँ पर, या वहाँ पर घास को जो लगी हुई है उसको, गाड़ी को आगे पीछे करने में ख़राब कर देते हैं. और कभी पूछते हैं कि क्या यहाँ गैलन ऑफ ग्लास मिलेगा, या पूछते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है. पोएट एट लास्ट यही रिक्वेस्ट करता है कि इन लोगों को, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकाला जाए, और प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि उनको भी फैसिलिटीज़ दी जाएं जो शहर वाले लोग अवेल करते हैं, और उनको भी, उनका भी जो सामान है वो सही राइट प्राइस पर लोग लेकर जाएं शहर वाले, और वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके. तो दिस इज़ द पोएम ए रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. I hope you would understand it and the concept will be clear to you. Thank you. Please subscribe the channel.